नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं वीडियो लाई हूँ पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। इसकी तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस एकादशी में ऐसे क्या उपाय करें जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर व्रती की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है और जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है तथा विधि विधान से पूजन करता है तो श्री हरि उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी वजह से यदि आप व्रत को धारण नहीं कर पाते हैं, अस्वस्थ हैं, तो केवल आप पूजा ही कर लेते हैं और चावलों का त्याग ही कर देते हैं तो भी आपको एकादशी के व्रत का फल मिलता है। एकादशी में चावल बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। चावल खाने से जो पाप हमने नहीं किए हैं उन पापों का भी हमें फल प्राप्त होता है, हमें भोगना पड़ता है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सभी पापों से हमें मुक्त कराती है, हमारे पुण्यों को बढ़ाती है और हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इसीलिए इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। लेकिन जो अनजाने में किए गए पाप हैं उन्हीं पापों से हमें मुक्ति मिलती है। यदि जानकर हम कोई पाप करते हैं और फिर उसके बाद अगर हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, तो जानकर किए गए पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। केवल अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है। यदि आप पूरा दिन व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार खाकर भी व्रत को कर सकते हैं। सेंधा नमक के साथ आप फलाहार ले सकते हैं। अन्न का त्याग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज के दिन कुछ नियमों का पालन करना है। वो नियम है कि दशमी तिथि से ही भोजन का त्याग करना होता है। दशमी तिथि में भी तामसिक भोजन व मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए और ना ही कोई ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि व्रत में नहीं खाई जाती हैं, पूजा पाठ में नहीं खाई जाती हैं। ऐसी चीज़ों को पूर्णतया आप त्याग कर दें। दशमी तिथि से व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया है कि भोजन एक समय पे किया जाता है और शाम को भोजन नहीं किया जाता है। फलाहार आप कर सकते हैं। और एकादशी वाले दिन पूर्णतया भोजन का त्याग कर दिया जाता है। द्वादशी तिथि में पारण करके ही भोजन किया जाता है। वैसे तो एकादशी को भूमि पे सोने का विधान होता है, परंतु अगर आप भूमि में शयन नहीं कर सकते हैं तो एक फोल्डिंग में चादर डालकर भी आप सो सकते हैं। गद्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर शुद्ध साफ गद्दे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गद्दे शुद्ध नहीं होते हैं, ना साफ सुथरे रहते हैं। तो आप गद्दे को पूर्णतया त्यागें, नहीं तो आप फोल्डिंग ले सकते हैं। फोल्डिंग में आप चादर डालकर सो सकते हैं। तीनों दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पूजन विधि जान लेते हैं कि पूजन विधि क्या है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान कर लेना है। गंगा जल अपने जल में डालकर स्नान कर लीजिए। अगर आपके घर के पास कोई पवित्र नदी है तो वहाँ पे जाके स्नान कर लीजिए। अगर नहीं है तो घर के ही पानी में आप गंगा जल डालकर स्नान कर लें। स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य भगवान को जल दें। मंदिर में जाएं, मंदिर को स्वच्छ कर लें। चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछाएं, कलश की स्थापना करें। अष्टदल कमल बनाकर पहले अष्टदल कमल बना लें, उसमें कलश की स्थापना कर लें। फिर अखंड ज्योत की स्थापना करें। श्री गणेश भगवान और गौरा माँ की स्थापना करें। अब चतुर्भुज भगवान विष्णु की आराधना करनी है। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी किसी भी रूप की प्रतिमा या विग्रह को ले सकते हैं। उनको गंगा जल व पंचामृत से स्नान करा लें। गणेश भगवान को भी स्नान करा दें।
इसके बाद विधिवत फूल, माला, भोग सामग्री, तिली, अष्टगंध, चंदन, पीला चंदन, यज्ञोपवीत, सिंदूर, धूप, दीप, दूर्बा, पीले पुष्प, तुलसी जी से पूजन करें। जब भगवान को विराजित करें तब तिली का आसन ज़रूर दें, नहीं तो आप पुष्पों से उनको आसन दें। नए वस्त्र अर्पण करें। पहले गणेश भगवान का पूजन करें, उसके बाद गौरा माँ का, फिर अपने दीपक का पूजन करें। दीपक का पूजन करना भी बहुत ही अधिक आवश्यक होता है। इसके बाद कलश का पूजन करें। कथा की किताब का भी पूजन कर लें। कमल का फूल मिल जाए तो माता लक्ष्मी को ज़रूर अर्पण करें। अबीर गुलाल से आप उनको ज़रूर उन पर चढ़ाएँ, अबीर गुलाल चढ़ाएँ। माखन मिश्री का, केसरी युक्त मखाने की खीर का भोग लगाएं। चिरौंजी भोग ज़रूर लगाएं। आज के दिन चिरौंजी का भोग ज़रूर लगाया जाता है। आरती कर लें, कथा पढ़ लें, हवन कर लें। और हवन के बाद आपको आप हवन में हवन सामग्री जो यूज़ करेंगे वो हवन सामग्री में चावल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चावल का इस्तेमाल नहीं आज के दिन किया जाता है। उसकी जगह पर आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करिए, और काले तिल तो वैसे भी हवन सामग्री में डाले ही जाते हैं। बाकी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दें। बस ऐसे ही सिंपल तरीके से आपको पूजा कर लेनी है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, वो पंडित लोग ही कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा विधि विधान से हम गृहस्थ इतना ज़्यादा तामझाम करके पूजा नहीं कर पाते हैं। बस इसी साधारण तरीके से आप पूजा को कर लें। जो सामग्री आपको आराम से मिल जाती है आप अर्पण कर दें भावपूर्ण होकर, वही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तुलसी जी एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि सोमवार को इस बार पड़ रही है एकादशी और संडे को तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तो आपको सैटरडे को ही तुलसी जी तोड़कर रख लेनी है। तो तुलसी जी आप तोड़कर रख लीजिए। तुलसी जी का माला बनाकर उन पर अर्पण कीजिए। पीले पुष्पों का माला उन पर अर्पण कीजिए, तो वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि कुछ उपाय आपको जान लेने ज़रूरी है कि हम किस तरह के उपाय करें जिससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। तो आपको आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ पढ़ना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, आपको राधे नाम जपना चाहिए। आप राधे नाम जपेंगे तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। आपको श्री महालक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए आज के दिन। आप इनमें से जो भी कर सकते हैं आप वो कीजिए, इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी जी का जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। श्री हरि का जाप करने से, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। राधे नाम का जाप करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, और राधे रानी की भी कृपा आपको पूर्णतया प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण की आपको पूर्णतया कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप राधे नाम जपते हैं तो बहुत ही सुंदर नाम है। आप राधे नाम का भी उच्चारण सारा दिन कर सकते हैं, क्योंकि आप मंत्र का उच्चारण तो शुद्धि में ही कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण केवल शुद्धि में ही किया जा सकता है, और लेकिन नाम जाप आप कैसे भी कर सकते हैं, लेटकर, बैठकर, अपने बिस्तर में लेटकर, या फिर आप कहीं पर भी ऐसी जगह हैं, अशुद्ध हैं, नहीं नहाया है, नहाया है, आप हर तरीके से नाम का जाप कर सकते हैं। और कहते हैं कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पुण्यदायी केवल नाम जाप ही होता है। तो आप नाम का जितना जाप करेंगे भगवान आपसे उतने ही प्रसन्न होंगे, और आपके जो पाप हैं वो कटते चले जाएंगे, आपके पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, आपके आगे आने वाली कठिनाइयों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप जो चाहेंगे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। जो आप भगवान से संकल्प, आपको सबसे पहले पूजा करने से पहले, व्रत रहने से पहले संकल्प लेना होता है। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको संकल्प लेना होता है, तो संकल्प ज़रूर लीजिए। संकल्प में आप अपनी इच्छा को बोल सकते हैं, अपनी इच्छा को बोलकर संकल्प को भगवान पर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपको संकल्प लेकर ही पूजा की शुरुआत करनी होती है। अपने व्रत का आप किस तरीके से व्रत को रहेंगे, तो चलिए जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का क्या समय रहेगा, द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हम ले लेते हैं। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 मार्च 2022 शाम को
6:07 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 28 मार्च 2022 दिन सोमवार शाम को 4:17 पे। इसीलिए हम एकादशी का व्रत 28 मार्च को रहेंगे, क्योंकि 28 मार्च को हमें उदया तिथि प्राप्त हो रही है और द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। और जैसे कि मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रहना चाहिए, वो बहुत ही पुण्यकारी फलकारी होता है। तो इसीलिए हम 28 मार्च को दिन सोमवार को व्रत रखेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त है 29 मार्च दिन मंगलवार सुबह 6:16 से 8:44 तक। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति हो रही है वो 29 मार्च को दोपहर 2:41 पे हो रही है। तो ये थी छोटी सी जानकारी पाप मोचनी एकादशी की। तो आपको मेरा ये छोटा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।